तैयार श्यार हुई भी हो कहीं, जाना है क्या? मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ। अच्छा है, अच्छी लग रही हो। लगता है तुम मेरे मिजाज को समझने लगी हो। ठीक है, तुम्हारे लिए ही आसानी होगी। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे मेरा फोन वापस मिल जाएगा? अच्छा, इसीलिए इतना तैयार हुई भी हो ताकि अपनी बात मनवा सको। नहीं, प्रॉमिस, मैं तो आप ही के लिए तैयार हुई हूँ। और वो बात करने के लिए तो मैं काफी देर से सोच रही थी, लेकिन आप थे ही नहीं। प्लीज मेरा फोन वापस कर दें। बहुत अच्छी लग रही हो, मेरा दिल पिघल गया है। ठीक है, चलो दे देता हूं तुम्हें तुम्हारा फोन। थैंक यू। वैसे किसको कॉल करनी है? अम्मा को। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो बस मुझे टेंशन रहती है कि मैं उनसे बात कर लूं। आज ही तो तुम्हारी अम्मा तुमसे मिलकर गई हैं, मेरी अम्मा मुझे बता रही थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो अभी दोबारा कॉल करनी है? बताया तो है, तबीयत ठीक नहीं रहती। चलो ठीक है, ट्रस्ट कर रहा हूं मैं तुम पर, लेकिन दोबारा अगर मेरा ट्रस्ट तोड़ा ना तो। क्या तो? ना ही मैंने पहले कुछ किया है और ना ही कभी करूंगी। आप मुझ पे इल्जाम लगाना बंद कर दें। और पता है, आपकी वजह से फातिमा भाभी भी मुझे बहुत ताने देती हैं। अरे उसको तो रहने ही दो, खुद कौन सा दूध की धुली है वो। रईस को फंसा के शादी की है उसने, उसको तो रहने ही दो। अम्मा, बात करो, मैं शावर लेके आता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि भाई और भाभी ने कुछ कहा होगा, क्योंकि बिलाल के मामले में भाभी बहुत टची है। शायद। नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस जो होना था हो गया। मुझे बस ये लगा कि भाभी और भाई ने आपको कुछ कहा, इस वजह से आप उनके प्रेशर में आके घर मेरे नाम कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम मेरी बात गौर से सुनो। इस बात का जिक्र कहीं किसी से नहीं करना है तुमने, समझ आई है? और जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैंने तुम्हें बताया ना कि इस घर पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है, इसलिए मैंने वो कागजात तैयार करवा लिए, अपनी वसीयत तुम्हें दे दी। अब तुमने उन कागजात को संभाल के रखना है। अच्छा? ठीक है अम्मा, आप बस अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। खुदा हाफिज। आप यहाँ पे हैं? मैं आपको बाहर ढूंढ रही थी। क्यों? कोई काम था आपको मुझसे? क्यों, कोई काम होगा तो मैं आपको ढूंढूंगी। इतना मतलब ही समझा है मुझे। लेकिन फारिग तो आप पूरा दिन रहती, मजाल है जो हमारे बेटे की तरबियत पे तवज्जो दे दें आप। मेरी शक्ल देखते ही शिकायतनामा शुरू। और वैसे क्या ध्यान नहीं दिया मैंने आपके बेटे पर? रमीज के स्कूल से कॉल आई थी, उसकी प्रिंसिपल ने कहा है कि वो बहुत बदतमीजी करना शुरू हो गया और आज उसने अपने एक दोस्त का ज्योमेट्री बॉक्स चोरी करने की कोशिश की है। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। झूठ बोल रहे हैं सब। याद है पिछले महीने जब आप दुबई गए थे, वहां से कितनी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स आप उसके लिए लेकर आए थे। जब उसके पास इतनी अच्छी चीजें हैं तो वो किसी की चोरी नहीं कर सकता। यही तो मैं सोच रहा हूं कि जब उसके पास इतना सब कुछ है तो फिर वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या वजह ये सब करने की? रईस, बच्चे सारे ऐसे ही होते हैं। याद है आपको
आपके बड़े भाई मोहल्ले में चोरी किया करते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो उन्हें ये बात समझ आ गई, अब वो चोरियां नहीं करते। सिंपल। बस तुम्हें सिर्फ मौका चाहिए अपने बेटे की हर गलती को डिफेंड करने का। तुम और अम्मा मिलके उसे शय देते हो उसकी गलतियों पर, तुम दोनों मिलके उसे बिगाड़ रहे हो। अच्छा, अगर हम इतने ही बुरे हैं तो आज से आप अपने बेटे की तरबियत करें। काश मैंने किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की होती तो मुझे ये सब कहने की जरूरत ना पड़ती, वो खुद तरबियत कर देती मेरे बेटे की। कह देना, जैसे कि गुल, उसके आने से पहले आपको मेरी तरबियत में से और अपने बेटे में से कभी कोई नुक्स नजर नहीं आया। जब से वो आई है आप मेरी हर बात में से कीड़ा निकालते हैं। क्यों? आवाज नीचे। तुम अपने आप को सुधार लो, वरना क्या मारेंगे मुझे? तलाक देंगे? मारे मुझे, मारे मुझे। Stop it! तुम मेरे फोन में क्यों घुसी हुई थी? कौन है ये औरत? दोस्त है मेरी, बल्कि माशूका ही कह लो। काफी अरसे से मेरे पीछे पड़ी हुई। अच्छा, और क्या ये इस बात से वाकिफ है कि आप शादीशुदा हैं? हाँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मर्द को 4 की इजाजत है ना? तुम जेलस हो रही हो ना, है ना? नहीं। हालांकि होना चाहिए तुम्हें जेलस। औरतें तो अपने शौहर को लेकर ऐसी बातों पे बहुत जज्बाती हो जाती हैं। वैसे मैं ऐसे कई बार बता चुका हूं कि मैंने शादी कर ली है, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन क्या करूं, बहुत मोहब्बत करती हूँ मुझसे, इसीलिए तुम्हारे वजूद को मेरी जिंदगी में माइंड नहीं करती वो। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में मेरे आने के बाद भी वो माइंड नहीं करती है? हाँ, क्योंकि वो पहले से थी। तो सिर्फ ये नहीं, कुछ और भी थी जो कि मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार रही हैं। खैर, तुम्हें अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए। आज भी बहुत सारी हैं जो मेरी एक नजर के लिए तड़प रही है। मुझे पूरी हमदर्दी उनसे। आप अफसोस कर लीजिएगा जब भी आपकी उनसे बात हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो। यह है मेरा बेटा अहमद, जिसका मैंने अभी आपको बताया। माशाल्लाह, जैसा सुना था वैसे ही पाया। और कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है आंटी, आप कैसी? अल्लाह का शुक्र है बेटा। वैसे इखलाक का भी अच्छा लग रहा है आपका बेटा। है ना, अल्लाह का करम है। अच्छा बेटा, तुम ऑफिस आ रहे हो? जी अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज मेरी फर्म का इफ्तिताह है, दुआ कीजिएगा। माशाल्लाह, अल्लाह बहुत तरक्कियां कामयाबियां दे मेरे बच्चे को। आमीन आमीन आमीन। बेटा, बड़ी रोशन पेशानी है तुम्हारी और तुम बहुत कामयाब होगे, और तुम्हें घर वाली भी नेक मिलने वाली है। अच्छा मैं खुदा हाफिज़, मैं ऑफिस चलता हूँ। खुदा हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह बुरी नजर से बचाए, बहुत ही नेक बच्चा है। वैसे पहले कहीं मंगनी शंगनी तो नहीं हुई? अरे नहीं, कोई मंगनी नहीं हुई। अब मेरा बेटा तो बिजनेस सेट करने में ही लगा हुआ था। अभी सुना ना आपने, आज माशाल्लाह उसकी फर्म की ओपनिंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई, ऐसे लड़कों का तो काल पड़ा हुआ है। आजकल लड़कियों को बर मिल ही कहाँ रहे, और आपके लड़के को तो चुटकियों में रिश्ता मिल जाएगा, कोई ना नहीं करेगा। हाँ ये तो है। अच्छा एक बात याद रखना लुबना, फिर लड़की मुझे बहुत हसीन और खानदानी चाहिए। हाँ क्यों नहीं। अरे एक से एक लड़की है मेरे पास, ये देखें कितनी सारी फोटो है, और भी हैं। चाय पियो ना, और पैसे की फिक्र मत करना, जितनी फीस का होगी ना तुम्हें दूंगी मैं।